जय माँ भगवती, जय श्री सीताराम। ये साधक बंधुओं, बहुत से साधकों के प्रश्न, बहुत से गृहस्थों के प्रश्न भी मुझे आ रहे थे। इसके पूर्व में भी मैं इन प्रश्नों का सामना करता आया हूँ कि प्रधान पीठ पे या कलश स्थापन नारियल पे जो कलश रखा जाता है वह क्या किया जाए, उसको तोड़ा जाए, उसको जल प्रवाह किया जाए, या बहुत से लोग उसको लाल कपड़े में बांध के दरवाजे पे लटका देते हैं। क्या यह करना उचित है? तो हम आपको बताएं, इसका जो प्रयोग वर्णन में आता है कि कलश पे स्थापित नारियल को आप जल प्रवाह भी ना कीजिए और तोड़िए भी ना। यदि आप उसको नहीं रख सकते किसी कारणवश तो आप उसको जल प्रवाह कर दीजिए, लेकिन उसको तोड़िए नहीं। तोड़ने का सर्वथा बड़ा दोष होता है। आप उस नारियल को जो कलश पे स्थापित है, हवन आदि करने के बाद, कलश को हिला देने के बाद, आप अपने पूजा स्थल पे उस नारियल को एक कलश में, वह तांबे का हो या आप स्टील जो भी हो, आप एक लोटे में आप उस नारियल को यथा जैसे ही कलश में आपने रखा था पूर्ण पात्र पे, ऊपर का भाग माने जैसे नारियल फलता है उसी स्थिति में उसको उसमें रख दीजिए। नित्य उस पे जल देने का विधान है, माने आप उस पात्र का जल बदल दीजिए, उस नारियल पे भी शुद्ध जल डाल के और उसको रख दीजिए। क्यों? कि सूखे नारियल को घर में रख देने से वह श्रीफल कहा जाता है। जैसे जैसे वह नारियल सूखता है, उसके भीतर का भाग सूखता है, वैसे वैसे आपके यहाँ धन क्षय होने लगता है। जल से सिंचित करने पर वह नारियल जीवित रहता है, वह नारियल हरा भरा होने का प्रयास करता है। कहीं कहीं आपने भी सुना होगा कि नारियल तोड़ने के बाद उसमें फूल जैसी एक चीज़ निकलती है, वह बड़ी शुभ चीज़ होती है, वह सबको नहीं मिल पाती। इसलिए आप नारियल को यदि इस पद्धति से रखेंगे तो कुछ दिनों उपरांत वह जब नारियल उगने को होता है तो वह फूल उसमें स्वाभाविक रूप से उत्पन्न हो जाता है। आप जल दीजिए, उसको रखिए। आगे के समयों में उसमें फूल भी आएंगे, हरा भला भी रहेगा और एक वृक्ष के रूप में परिणित हो जाएगा। आपके घर में सुख, शांति, समृद्धि और लक्ष्मी हमेशा बनी रहेंगी। वह नारियल हरा रहेगा। उस नारियल को बदलने का विधान है, अगली नवरात्रि 6 महीने रखिए। अगली नवरात्रि में आप नए नारियल को जब वहाँ स्थापित कर दीजिए तो उस पुराने नारियल को, यदि वह पौधा हो गया है तो कहीं लगा दें, या नहीं लगा सकते हैं तो जल प्रवाह कर दें और नए कलश के नारियल को पुनः वहाँ स्थापित कर दें। यह प्रक्रिया है। उसको तोड़ने का कोई विधान नहीं है। लोग उसको तोड़ देते हैं और अल्पज्ञानी तोड़ करके उसके जल को घर में छिड़क देते हैं। ऐसा नहीं, कदापि ना करें। कलश के जल को आप घर में छिड़किए, लेकिन नारियल को कदापि ना तोड़िए। ऐसा करना आपके लिए बहुत ही हानि पहुंचाएगा। कदापि ना करें। उस नारियल को जिस विधि का वर्णन मैंने किया है उस विधि से रखिए। कभी भी घर में धन, संपत्ति, स्वास्थ्य, सुख, ऐश्वर्य आदि की कभी कमी आपको महसूस नहीं होगी। मैं अभी प्रश्न मेरे सामने अभी इस वीडियो के चलते हुए ही आ रहा है कि व्रत का पारणा कब करें। तो व्रत का पारणा सर्वथा दशमी में करें। भारतवर्ष में कई पंथ, कई विचार के लोग हैं जो सप्तमी में व्रत रखते हैं, तो उनको अष्टमी में पारणा करना चाहिए। कुछ हैं जो अष्टमी का व्रत रखते हैं, उनको नवमी में पारणा करना चाहिए। और जो 9 दिन का नवमी व्रत रहते हैं उनको दशमी में ही पारणा करना चाहिए।
ऐसा मेरा मानना है, ऐसा जो भी मेरा अध्ययन है। आपको हमने कलश के नारियल की जो विधि बताई, आप इसको करें, लाभान्वित हों। माँ जगदम्बा, माँ विंध्यवासिनी, माँ भगवती आप पे कृपा बनाए रखे। आपके यहाँ सुख, शांति, ऐश्वर्य, धन की कभी कमी ना हो, इसी कामना के साथ, इसी शुभाशीष के साथ, जय माँ भगवती, जय श्री सीताराम।